हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल बे प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का चैप्टर 6 मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। लेट्स गेट स्टार्ट। उद्देश्य, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों की पहचान और मौर्य प्रशासनिक इकाइयों के कामकाज की समझ और मौर्य भारत के सामाजिक आर्थिक पद्धतियों और समीक्षा और अशोक की धर्म नीति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण पढ़ेंगे और मौर्य कला और स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं की पहचान और मौर्यों के पतन के कारणों की विवेचना। प्रस्तावना। ईसा पूर्व चौथी सदी के उत्तर काल में मौर्यों के आगमन के साथ भारतीय इतिहास का विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक अर्थ में पुनर्निर्माण किया गया है। ईसा पूर्व की चौथी सदी में उत्तर काल में मौर्यों के आगमन के साथ भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक अर्थ में पुनर्निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमुख ग्रीक और रोमन लेखकों के वृत्तांत। सबसे महत्वपूर्ण विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का है। उसका मूल ग्रंथ इंडिका दुर्भाग्यवश पूर्ण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ उदाहरण अनेक प्राकृतिक ग्रीक और रोमन लेखकों की रचनाओं में व्यापक रूप से शामिल किए गए हैं। मेगास्थनीज के अतिरिक्त सिकंदर के महान 9 सेनापतियों में एक न्यासक द्वारा फारस की खाड़ी और सिंधु नदी के बीच जल यात्रा का वर्णन उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण विवरण है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का है। किसका है? जो सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का है। उसका मूल ग्रंथ है इंडिका। उनका मूल ग्रंथ क्या है? इंडिका। दुर्भाग्यवश पूर्ण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ उदाहरण अनेक प्राकृतिक ग्रीक और रोमन लेखकों की रचनाओं के व्यापक के रूप में शामिल किए गए हैं। और मेगास्थनीज के अतिरिक्त सिकंदर महान 9 सेनापतियों में एक निर्णायक द्वारा फारस की खाड़ी और सिंधु नदी के बीच जल यात्रा का वर्णन उपलब्ध है। फिर डायमैक्स का वृत्तांत है, जो सीरियाई दरबार में अमित्रकेटे अर्थात बिंदुसार के पास भेजा गया था। और फिर डायमैक्स का वृत्तांत है, जो सीरियाई दरबार में अमिकेटे अर्थात बिंदुसार के पास भेजा गया था। इसी प्रकार मिस्र के दरबार में डायोनिस नामक दूत पाटलिपुत्र भेजा गया था। और इसी प्रकार मिस्र के दरबार से डायोनियस नामक दूत पाटलिपुत्र भेजा गया था। कुछ लोग आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर और एंटीओकस फर्स्ट के राज्यपालों में एक पेट्रोक्लीस द्वारा सिंधु और कैस्पियन सागर के बीच के क्षेत्र के संबंध में और अलेक्जेंड्रियाई पुस्तकालय के अध्यक्ष एरिस्टोस्थेनीज के दिए गए विवरण भी उपलब्ध हैं, जो भौगोलिक और राजनीतिक वर्णन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर और एंटीओकस फर्स्ट के राज्यपालों में एक पेट्रोक्लीस द्वारा सिंधु और कैस्पियन सागर के बीच के क्षेत्र में संबंध और अलेक्जेंड्रियाई पुस्तकालय के अध्यक्ष एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा दिए गए विवरण भी उपलब्ध है, और जो भौगोलिक और राजनीतिक वर्णन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। स्मरणीय है कि चिर प्रतिष्ठित लेखकों के वृत्तांत समान रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मेगास्थनीज जैसे व्यक्ति ने भी अपने लेखन में बहुत कुछ ऐसी बातों का समावेश किया है जो सुनी सुनाई थी और जिसके संबंध में उसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं थी। और स्मरणीय है कि चिर प्रतिष्ठित लेखकों के वृत्तांत समान रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मेगास्थनीज जैसे व्यक्ति ने भी अपने लेखन में बहुत कुछ ऐसी बातों का समावेश किया है जो सुनी सुनाई थी और जिसके संबंध में उसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं थी। फिर भी इन विदेशियों के कथनों और टिप्पणियों से पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी मिलती है। फिर भी
इन विदेशियों के कथनों और टिप्पणियों से पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी मिलती है, जो भारत के देशांज स्रोतों से प्राप्त साक्ष्यों से संपुष्ट होती है। इन सभी वृत्तांतों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से प्राप्त जानकारी का अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने उपयोग किया है। और इन सभी वृत्तांतों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से प्राप्त जानकारी का अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने उपयोग किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज जैन और बौद्ध धर्म साहित्य। परंपराओं से भी मौर्य काल की पर्याप्त जानकारी मिलती रही है। परंपराओं से भी मौर्य काल की पर्याप्त जानकारी मिलती रही है। जैनों का दावा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के उत्तरकाल में जैन हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के उत्तरकाल में जैन हो गया था। अशोक के बारे में हम जानते हैं कि वे एक बौद्ध था। ईसा की लगभग 4वीं सदी पूर्व में बृहद बाहु नामक जैन लेखक की रचना जैन कल्पसूत्र में मौर्यों के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। ईसा की लगभग 4वीं सदी पूर्व में बृहद बाहु नामक जैन लेखक की रचना जैन कल्पसूत्र में मौर्यों के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्य वंदन, ललिता विस्तार और महावस्तु उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सांस्कृतिक बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्य वंदन, ललिता विस्तार और महावस्तु उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों अथवा बौद्धित्व की जातक कहानियां जो ईसा पूर्व 2री अथवा 3री शताब्दी में संकलित की गई भी उस काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं। श्रीलंका के पाली, इतिवृत्त, दीपवंश और महावंश पहला दूसरे से पुराना है, जो सभ्यता ईसा की 5वीं सदी में पूरे किए गए थे। मौर्यकालीन भारत पर प्रकाश डालते हैं। महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं। राजनीतिक स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं। श्रीलंका के पाली और इतिवृत्त, दीपवंश और महावंश पहले दूसरे से पुराना है, जो सभ्यता ईसा की 5वीं सदी से पूरा किए गए थे। मौर्यकालीन भारत पर प्रकाश डालते हैं और मौर्यकालीन जो है वो भारत पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखादत्त का मुद्रा राक्षक। इस काल के संबंध में जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। शासन कला पर लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त के एक सभासद कौटिल्य, विषाणु गुप्त अथवा चाणक्य के नाम से भी ज्ञात द्वारा लिखित बतलाई जाती है। अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त के एक सभासद कौटिल्य, विषाणु गुप्त अथवा चाणक्य के नाम से भी ज्ञात द्वारा लिखित बतलाई जाती है। ये कृति मौर्यों की राजव्यवस्था के सामान्य संदर्शिका के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और विशाखादत्त द्वारा लगभग 500 ईसा पूर्व में लिखित मुद्रा राक्षक नामक ऐतिहासिक नाटक भी नंदों और आरंभिक मौर्य वंश के शासन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। विशाखादत्त द्वारा लगभग 500 ईस्वी में लिखित मुद्रा राक्षक नामक ऐतिहासिक नाटक भी नंदों और आरंभिक मौर्य वंश के शासन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अशोक के शिलालेख। अनेक अतिरिक्त अशोक के स्तंभ और शिलालेख क्षतिग्रस्त होने के बावजूद बहुमूल्य प्रमाणिक जानकारी देते हैं। अशोक के शिलालेख अतिरिक्त अशोक के स्तंभ और शिलालेख क्षतिग्रस्त होने के बावजूद बहुमूल्य प्रमाणिक जानकारी देते हैं। जानकारी के ये सारे स्रोत निश्चित रूप से मौर्य काल के दौरान हमारे देशवासियों के जीवन के पर्याय सारे पक्षों का ज्ञान वर्णन करते हैं। साथ ही जैसा कि एक विद्वान ने बिल्कुल सटीक कहा है, मौर्य वंश का आगमन इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश में जाने का मार्ग खोलता है, क्योंकि इससे पूर्व की अपेक्षा निश्चित काल का निर्धारण में भारी मदद मिलती है। मौर्य काल के दौरान हमारे देशवासियों के जीवन के पर्याय सारे पक्षों का ज्ञान वर्णन करते हैं। और साथ ही जैसा कि एक विद्वान ने बिल्कुल सटीक कहा है कि मौर्य वंश का आगमन इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश जाने का मार्ग खोलता है, क्योंकि इससे पूर्व की अपेक्षा निश्चित काल निर्धारण में भारी मदद मिलती है। उत्तर वैदिक काल से सार्वभौम का विचार चिरप्रतिष्ठ
आदर्श इतिहास में पहली बार मौर्य के द्वारा ही राजनीतिक वास्तविकता में बदला जा सका। इस राजनीतिक यथार्थता के सूत्रधार चंद्रगुप्त, उसके पुत्र बिंदुसार और पुत्र अशोक से सही अर्थ में पहली बार भारतीय उपमहादेश में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता कायम की। उत्तर वैदिक काल से सार्वभौम का चिर प्रतिष्ठित आदर्श इतिहास में पहली बार मौर्यों के द्वारा ही राजनीतिक वास्तविकता में बदला जा सका। मौर्य द्वारा ही राजनीति का वास्तविकता में बदला जा सका और इस राजनीतिक यथार्थ के सूत्रधार चंद्रगुप्त, उसका पुत्र बिंदुसार और पुत्र अशोक ने सही अर्थ में पहली बार भारतीय उपमहादेश में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का कायम की। चंद्रगुप्त मौर्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।